लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में आपने देखा किस तरह एडन की डेथ हो चुकी थी, जिससे जोश बहुत ही ज्यादा सैड था और कहीं चला गया था। वही हम देखते हैं क्लाउस सारे एग्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिससे सब लोग उस पर बहुत ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं। और वहीं पर डाले आ चुकी थी, जो होप को लेने के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही थी। और तभी हम देखते हैं हेली जैक्सन के साथ बायू में भाग जाती है होप को लेके, और उसके मैजिक को बंद कर चुकी थी। वही हम देखते हैं अब अलाइजा डैगर कर देता अपने भाई क्लाउस को, जिससे कि वो उठ ना पाए और वो कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे होप को बचाने में। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अमेजिंग सीरीज के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। हम पहले सीन में एलाइजा को देखते हैं, जो फ्रेया के पास जाता है और उसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है। बट फ्रेया बोलती है होप का यहाँ पर होना जरूरी है, वरना वो डाले को कैसे पकड़ेंगे। 3-4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो उसके पास है, वाइकिंग की ऐश, नॉर्दर्न सोइल और उसका ब्लड। वो तीनों चीजें उसके पास है, बट उसको होप भी चाहिए इस मोमेंट पे। बिना उसके हम उसको यहाँ पर बुलाएंगे कैसे। और तभी एलाइजा उसको ब्लेम करता है होप को एक बेट की तरह यूज करने के लिए। बट तभी बताती है वो चारे की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही है होप को, बट इसके अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं है। और तभी अलाइजा उस पर इल्जाम लगाता है कि वो सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए सब कर रही है। बट तभी फ्रेया बोलती है सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि होप के लिए भी है और ये जरूरी है। और तभी हम देखते हैं अलाइजा करने के लिए तैयार था और थोड़ा टेंस्ड भी। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा सीधा जाता है कैमी से मिलने के लिए, जहां पर उसने बहुत सारे मैसेज किए थे उससे मिलने के लिए, और पूछते हैं क्लाउस कहां पर है। बट तभी अलाइजा बोलता है वो तो डिब्बे में बंद है, उसको डैगर कर दिया था। और ये कहने के बाद बोलती है उसको कुछ नहीं किया था, एडन को उसने नहीं मारा, सिर्फ वो झूठ बोल रहा था अपने आप को थोड़ा इविल और मॉन्स्टर प्रूव करने के लिए, जो हमेशा करता रहता है। और तभी हम देखते हैं अलाइजा बोलता है शायद तुम उसकी सपोर्ट तो नहीं ले रही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स है उसके लिए, वो मुझे पता चल चुका है कैमी। बट तभी कैमी बोलती है वो झूठ नहीं बोल रही है, उसने खुद एक्सेप्ट किया था और उसे उठाना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं अलाइजा साफ मना करता है और बोलता है वो नहीं उठाने वाला है। और तभी कैमी पूछते है कितने साल, 5 साल, 10 साल या पूरी जिंदगी। और तभी वो बोलते हैं डोंट वरी कैमी, जब तक होप सेफ नहीं होती तब तक तो मैं उसे नहीं उठाने वाला, और बाद में मैं उठा दूंगा, प्लीज तुम मेरे काम कर सकती हो। और तभी हम देखते हो कैमी को कोई काम सौंपता है। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं, जबरदस्ती रिबेका को ले आ चुका था उस एरिया में जहां पर कोई विच मैजिक नहीं कर सकती है। और तभी रिबेका बोलती है तो मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, मुझे एलाइजा की हेल्प करनी थी। बट तभी मार्शल साफ मना करता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, यहाँ पर कोई विच मैजिक नहीं होगा, तुम यहाँ पर सेफ रहोगी, इससे बेटर कुछ नहीं रहेगा राइट नाउ। और तुमसे इतनी सारी विचेस लिंक है, तुम्हें पता है ना, ईवा सिनक्लेयर की बॉडी में हो तुम, और बाकी सब मर सकती है, और स्पेशली डवीना मर सकती है, मुझे उन सबकी प्रोटेक्शन करनी है। और तभी हम देखते हैं वो पकड़ के ले आते हैं विंसेंट को वो मैजिक हटाने के लिए। बट तभी विंसेंट बोलता है मैं बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं और इस बॉडी से अनलिंक करना चाहता हूं उन्हें, बट थिंग इज मुझे टाइम चाहिए ईवा सिनक्लेयर के पूरे मैजिक को समझने के लिए, और तुम मुझे कुछ टाइम दो। और तभी हम देखते हैं विंसेंट एक शर्त रखता है कि ये मैजिक ईवा सिनक्लेयर में बॉडी जो रिबेका है उसको खुद करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं रिबेका को अब तक मैजिक करना आता ही नहीं है, और ये सब सोच के सब लोग टेंस्ड होने लगते हैं। और तभी विंसेंट साफ कर देता है कि इसके बाद वो कभी भी कोई भी विच प्रैक्टिस नहीं करेगा जब बच्चे बच जाएंगे, और ये सब छोड़ के चला जाएगा और उसको कोई याद भी नहीं रखेगा। और तभी हम देखते हैं मार्शल उस बात पे एग्री कर देता है। तभी फिर हम देखते हैं वहां पर पहुंच जाता है अलाइजा, और हम देखते हैं वहां पहुंचने के बाद बोलता है हमको हेल्प चाहिए इन सब डार्क ऑब्जेक्ट से जो कैमी के पास रखे थे वो सारे लेके आ चुका था। और बोलने लगता है कि मेरा भाई पूरा 100% गलत नहीं था, क्योंकि फ्रेया यूज कर रही है बेट के तौर पे, एक चारे के तौर पे होप को, जिससे कि डाले आ सके, और ये प्लान मुझे एग्री नहीं है। और वही हम देखते हैं रिबेका भी बोलती है प्लान बेवकूफों वाला है, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं अलाइजा के पास एक प्लान था जिससे वो होप का मैजिक किसी और चीज में डाल दे, जिससे कि डालिया को पता भी ना चले और वो होप को बीच में लाए भी ना। और तभी हम देखते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद वहां से विंसेंट उठ के जाने लगता है। और तभी एलाइजा बोलते तुम कहां पर जा रहे हो, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिएगी। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट साफ मना करता है और बोलता है मैं हेल्प कर रहा हूं 8 बच्चों को अनलिंक करने से तुम्हारी बहन रिबेका से, इससे ज्यादा मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूं। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा बोलता है तुम सबसे पावरफुल विचेस में से एक हो इस टाउन के, तुम्हें तो हेल्प करनी पड़ेगी हमारी, ऊपर से तुम्हारे अंदाजा भी नहीं है मेरी जो नीस है वो कितने बड़े खतरे में है। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट की सब इग्नोर करके जाने लगता है और जबरदस्ती उसकी गर्दन पकड़ता है एलाइजा। बट वहीं पर हम देखते हैं कैमी उसको रोकती है और बोलती है एलाइजा इसको जाने दो, हम डवीना से हेल्प ले लेंगे, वो 100% हेल्प करेगी। और तभी हम देखते हैं वो विंसेंट को जाने देता है और कैमी जल्दी से फोन मिलाती है डवीना को हेल्प के लिए,
और उसी मोमेंट पे अलाइजा बोलता है आज रात को होप को लेने के लिए वो आने वाली है और हमें बचा के रखना पड़ेगा और टाइम कम है हमारे पास, और ये कह के वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में जोश को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड था और उसके पास मार्सेल पहुंच जाता है और हम देखते हैं अपना सारा पैक किया हुआ सामान फेंक देता है और बोलता है मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ना मेरी पहले कोई फैमिली अच्छी थी जिनके पास मैं जा सकूं और मैं अब क्या करूं, तुम बताओ मार्शल, मैं कोई ड्यूटी करूं यहाँ पर विचेस को संभालूं। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है प्लीज तू शांत हो जा। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोश बोलता है मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं जिंदगी जीने के लिए और किससे बदला लूं, मैं क्लाउस से जिसको पहले ही डैगर कर दिया है, अगर डैगर ना भी किया होता तो मैं उसे क्या भिड़ लेता हूँ, सुसाइड मिशन होता मेरे लिए। और ये सब कह के रोने लग जाता है और हम देखते हैं मार्शल उसे संभालने की कोशिश करता है क्योंकि वो समझ रहा था उसने एडन को खो दिया था जिसके साथ वो जाने वाला था, सबको गुड बाय कह चुका था सिवाय एडन के। और ये सब कहने के बाद रोने लग जाता है। अब फिर वही हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जिसके पास कैमी पहुंच चुकी थी रिबेका के साथ में और वहां पर वो मैजिक करने का ट्राई कर रहे थे और जहां पर कैमी ने अपनी सारी बुक्स लाके उसको दे दी थी जो उसके फैमिली से बिलोंग करती थी और वही रिबेका चेक करने लगती है और पता करती है कि वो रिजरेक्शन स्पेल करने की ट्राई कर रही है क्योंकि वो कोल को वापस जिंदा करना चाहती है जो रिबेका भूल चुकी थी। बट तभी हम देखते हैं इस बात से रिबेका को याद आता है एक स्पेल जो कोल किया करता था अपने आप को किसी और बॉडी में डालने का जिससे कि उसका कर्ज किसी और पे चला जाए। और तभी हम देखते हैं वो एक डोल को उठाती है और बोलती है कि हम इसके अंदर मैजिक कर सकते हैं जिससे कि होप का जितना भी मैजिक है वो इसके अंदर आ जाए जिससे कि वो डोल को रख सके होप की जगह पर। और ये सब प्लान कर चुके थे वो। तभी फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैमी को जो कॉफी लेके आने लग रही थी और वहां पर मिलती है विंसेंट से और बोलती है तुम हेल्प नहीं कर सकते हो क्या। तभी विंसेंट एक कप कॉफी निकालता है और बोलता है ये रहा स्पेल, कोई बच्चा भी पढ़ लेगा, इस तरीके से लिखा है और रिबेका को दे देना, उन बच्चों से अनलिंक कर देगी अपने आप को। और ये सब कहने के बाद जाने लगता है बट कैमी बोलती है प्लीज तुम हेल्प नहीं कर सकते हो क्या इन विचेस की, क्योंकि तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी इनको। और ऊपर से डवीना किस किस की हेल्प कर ले, हम जो भी ट्राई कर रहे हैं ब्लैक मैजिक के साथ वो सब हो नहीं पा रहा है, कभी आग लग रही है, कभी कुछ गलती हो रही है जो सही नहीं है, तुम हेल्प नहीं कर सकते हो क्या। और मेरी फैमिली भी इसी तरह खत्म हुई थी, मेरे अंकल और भाई को हैक्स हुआ था। और तभी हम देखते हैं विंसेंट बोलता है मैं इन सब मामलों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, एंसिस्टर से भी बात हो चुकी है, मेरा कवन मुझे वापस चाहता है बट थिंग इज मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कैमी बोलते तो हेल्प तो कर सकते हो, हम एक डोल के अंदर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एक बच्चे की जिंदगी बच सके। और तभी हम देखते हैं विंसेंट बोलता है ऐसा होना मुमकिन नहीं है और तुम डालिया को बेवकूफ बनाना चाहते हो, उसके अंदर हार्ट बीट तो डालो, जब तक हार्ट बीट नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा वो रियल है। और तभी वो पेपर लेता है, वापस लिखता है, स्पेल में चेंज करता है और उसको पकड़ा देता है और ये देख के कैमी खुश हो जाती है। अब फिर हम अगली सीन में एलाइजा को मार्शल के साथ देखते हैं जो देखने लग रहे थे क्लाउस की बॉडी को। और वही हम देखते हैं एलाइजा सच बता देता है कि एडन को नहीं मारा क्लाउस ने। और तभी मार्शल बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, अब हम इसको अनडैगर कर दें। और तभी बोलता है नहीं, जब तक होप नहीं आती है तब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है जिसने भी एडन को मारा है पूरा प्लान करके मारा है, हमारा सबसे बड़ा हथियार क्लाउस है इस टाइम पे और उसको हमारी टीम से हटाकर उसने ये पूरा प्लान करके किया था। और तभी हम देखते हैं एलाइजा इसके बारे में सोचने लगता है। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा इस सिचुएशन के बाद सीधा पहुंच जाता है फ्रेया के पास और हम देखते हैं फ्रेया डिटेक्ट कर चुकी थी कहां पर है हेली और वहां जाने का ट्राई करती है। बट हम देखते हैं एलाइजा बोलता है कि वो खुद जाएगा और जो तुम्हें बाकी चीजें चाहिए ना, वाइकिंग ऐश और सोइल, वो सब तुम्हें कंपाउंड में मिल जाएगा, क्योंकि क्लाउस ने अपनी पेंटिंग्स के अंदर वो सब डाल के रखा हुआ था। और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और बोलता है वो अपने आप लेके आ जाएगा होप को और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहां से फिर वो चला जाता है। तभी फिर हम देखते हैं हेली अपने पैक के साथ बायू में जाने लग रही थी और वहां पर प्लान करता है जैक्सन गार्डने का एडन को। और तभी हम देखते हैं हेली इसके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है क्योंकि क्रेसेंट वुल्फ में गार्डा सिर्फ उनको जाता है जो ट्रेटर्स, मर्डरर्स और इविल पर्सन होते हैं। और हेली साफ मना करती है और बोलती है हमारा पैक हम पे क्या यकीन करेगा, हम इतना सब तो खो चुके हैं और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी जैक्सन बोलता है मैं करना नहीं चाहता हूं बट अब क्या करूं, इस लाश को लेके घूमता रहूं क्या। और तभी बोलता है हमारे पास प्लान है, हम इसको प्रॉपर फ्यूनरल देंगे और फिर यहाँ से जाने वाले हैं, हम बहुत कुछ खो चुके हैं जैक्सन और अब ये नहीं खोने वाले हैं। और ये कहने के बाद उसे मनाती है एक प्रॉपर फ्यूनरल रखने के लिए जो क्रेसेंट ब्लड लाइन में चलता है। तभी फिर हम देखते हैं कि वो एडन की बॉडी को वहां से लेके जाने लगते हैं और तभी होप रोने लग जाती है और ये देख के हेली बोलती है शायद इसको कुछ खिलाना पड़ेगा तभी आगे जा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं जैक्सन बोलता है हाँ, आधे माइल की दूरी पे हमारा एक शेड है, वहां पर हम रुक सकते हैं और वहां पर तुम प्रोटेक्टेड भी रहोगी।
और तभी हम देखते हैं उस शेड के अंदर चले जाते हैं सब लोग। फिर हम देखते हैं हेली को उस शेड के अंदर, जहां पर उसके पास मार्शल का फोन आया था और बता देता है कि क्लाउस से नहीं मारा है। और तभी हेली को गुस्सा आता है और बोलती है उसने सारे एग्जाम क्यों लिया, वो पागल था क्या। और तभी वो बोलती है कि सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और बहुत बुरे डरे हुए भी हैं और हम यहाँ से निकलने लग रहे हैं। और वो बोलती है कि एडन हमारा दोस्त था। और तभी मार्शल बोलता है मैं सारी सिचुएशन समझ रहा हूं, बट थिंग इज तुम चाहोगी कि तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए मरे, और ये आंसर यस है तो तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो, अगर नो है तो खुद सोच के देखो तुमको अपने लोगों को मरवाना है क्या। और तभी हम देखते हैं हेली बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और समझ नहीं पाती है क्या सही है और क्या गलत है। अब फिर हम अगले सीन में एलाइजा को देखते हैं जो ढूंढने के लिए निकल चुका था हेली को उन बायू में, बट तभी हम देखते हैं उस पर अटैक होता है वुल्फ का और वहां पर जैक्सन आके उसे मारने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं जैक्सन को वो वार्न करता है इन सब के लिए और वो हेली से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, बट हम देखते हैं जैक्सन साफ मना करता है और बोलता है रही बात मेरी, तुम मुझे मारोगे भी नहीं क्योंकि तुम्हें पता है इस मोर्टल लाइफ के बाद तुम्हें हेली के साथ पूरी जिंदगी बितानी है इमोर्टल लाइफ में, और तुम उसको अपसेट नहीं करोगे मुझे मार के, और इस बात का मुझे पता है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर हेली आ जाती है और उससे बात करने लगती है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा अपना प्लान बताता है कि रेबेका और डेविना ने मिलकर एक प्लान बना लिया है जिससे कि वो होप का मैजिक रेप्लिकेट करेंगे और वो डालियों को पकड़ लेंगे, और जैसे ही वो पकड़ लेंगे हम उसे मार देंगे और तुम अपने घर वापस आ सकते हो अपनी फैमिली को लेकर। सिर्फ उसके लिए हमें ब्लड चाहिए होप का। और तभी हम देखते हैं वो बिलीव करते हुए उसे उसको देने के लिए तैयार थी ब्लड, और बोलती है कि मैं तुझ पे यकीन कर रही हूँ एलाइजा। और एलाइजा बोलता है तुम मेरे पे यकीन 101% कर सकती हो, मैं अपना बेस्ट करूंगा होप को बचाने के लिए और तुम्हें वापस घर लाने के लिए। और तभी हम देखते हैं होप का ब्लड दे देती है एलाइजा को। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर शाम हो चुकी थी और हेली के पास जैक्सन आता है और बोलता है तुम्हें एक चीज डील करनी पड़ेगी हेली, तुम्हें क्या माइकलसन के साथ रहना पड़ेगा क्या मेरे साथ, क्योंकि हम एक साथ नहीं रह सकते और क्लाउस के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद उसे टाइम देता है ये सब सोचने का और बाहर चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं इस टाइम पे वो एडन का वो रिचुअल करने वाले थे और वहां पर हम देखते हैं हेली आके उसे किस करती है और बोलती है मैं हमेशा से एक फैमिली चाहती थी जो मुझे यहाँ पर आके मिल चुकी है और मुझे कुछ और नहीं चाहिए लाइफ में। और तभी हम देखते हैं जैसे वो किस करने लगते हैं हम देखते हैं वुल्फ एक ग्रुप बनाने लगते हैं जहां पर जोश आया हुआ था और उसको घेरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं हेली बताती है कि उसने जोश को यहाँ पर बुलाया है यहाँ पर लास्ट टाइम उसको देखने के लिए। और तभी हम देखते हैं वहां से आने देता है जैक्सन उसे, और हम देखते हैं आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। अब फिर जोश नीचे बैठ के किस करता है उसे और हम देखते हैं वो खड़ा होता है और इमोशनल होते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था मेरी वेम्पायर लाइफ मुझे इतनी लंबी लगने लगेगी। और तभी हेली उसे गले लगा लेती है और हम देखते हैं वो एडन की बॉडी को पानी में डालते हैं उसमें आग लगा देते हैं। और तभी हम देखते हैं सब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। और अगले सीन में क्लाउस को जो टैगर्ड हो चुका था बट हम देखते हैं उसके दिमाग में डालने झांक पा रही थी और वो उसके दिमाग पे कंट्रोल भी कर रही थी और कुछ दिखाना चाहती थी उसे, इसलिए मिडिवल टाइम्स में उसको लेके आ चुकी थी जहां पर वो दिखाती है कि जिस गांव में वो रहते थे वहां पर वाइकिंग्स ने अटैक किया और सब लोगों को मार दिया सिवाय एस्टर के और डालिया के। और हम देखते हैं उन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले गए। फिर वो अगला सीन दिखाती है और विजन्स दिखा रही थी क्लाउस को वहां पर और बताती है कि उसने सालों तक बंदी बना के रखा और अपनी बहन की आजादी के लिए डालिया ने उनके लिए ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया और वहां पर एस्टर को बाहर नॉर्मल जिंदगी जीने दी जाती थी सिर्फ डालिया की मदद से। बट हम देखते हैं डालिया सब सेक्रीफाइस कर रही थी एक प्लान बनाने के लिए जो यहाँ से भाग जाए। बट हम देखते हैं जो प्लान पता चलने के बाद एस्टर का कोई भी मन नहीं था इस जगह को छोड़ के जाने का और अब वो माइकल के साथ प्यार में भी थी और अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती थी। और तभी हम देखते हैं ये सब पता करने के बाद डालिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगा था उसकी बहन उसके साथ हमेशा रहेगी। बट तभी एस्टर बोलती है कि ना वो मैजिक करना चाहती है और तुम मेरी बहन तो हमेशा रहोगी बट मैं उससे प्यार करती हूँ और अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ माइकल के साथ। और ये सब सुनने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखती है डालिया और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और ये सब देखे क्लाउस और रियल लाइफ डालिया एक तरह से विजन दिखा रही थी क्लाउस को। बट फिर क्लाउस बोलता है कि ये सब सिंपैथी दिखा के तुम चाहती क्या हो और तभी वो बताती है कि जो तुम्हारी माँ ने किया मेरे साथ वो दिखाना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है इससे मेरी बच्ची का क्या लेना देना जो तू उसे लेने के लिए हमारे पास आई है। बट तभी हम देखते हैं फिर डालिया बताती है तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के जा चुकी थी और अब तुम मुझे विलन कह रहे हो। और तभी क्लाउस बोलता है अच्छा ऐसा करो मुझे अनडैगर कर दो अगर तुम्हारे दिमाग में झांकी पा रही हो तो। और तभी बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ आराम से बट अभी करूंगी नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारी बेटी के बारे में जो वो होने वाली है और उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो बिना जाने मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और तभी हम देखते हैं फिर वो दूसरा विजन दिखाती है उसे। अब वहां पर हम देखते हैं कि फ्रेया बड़ी हो चुकी थी उसके साथ रहने लगती है
और हम देखते हैं फ्लावर को जला देती है और उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वही हम देखते हैं डालिया भागी हुई आती है और ये सारे विजन डालिया दिखाने लग रही थी क्लाउस को और बता रही थी कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है। जहां पर हम देखते हैं फ्रेया बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसकी डालिया आंट उसे कहीं जाने नहीं देती है और उसे बंद करके रखती है हमेशा और गाइडेंस के अंडर रखती है और वो किसी दूसरे बंदे से मिलने भी नहीं देती है। और ये सब देख के फ्रेया को गुस्सा आता है और वो अपना मैजिक स्टार्ट करती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहां पर बर्ड्स मरने लगते हैं और फ्रेया के मुंह से भी खून आने लगता है और नाक से भी। और तभी हम देखते हैं उसे कंट्रोल करवाने की कोशिश करती है डालिया एक गाना गाकर। और ये सब देख के क्लाउस समझता है और बोलता है समझ गया, इसका पावर आउट ऑफ कंट्रोल है। और तभी डालिया बोलती है हाँ, सब विचेस का इस ब्लड लाइन में फर्स्ट बोर्न का यही हाल होने वाला है, मेरा यही हुआ था और शायद होप का इससे खराब हो क्योंकि वो वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों का ब्लड अपने अंदर रखती है तो उसके लिए ज्यादा खतरनाक होगा और उसके लिए सिर्फ मैं हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैंने फ्रेया को भी हेल्प की थी और मैं भी उसी ब्लड लाइन से बिलोंग करती हूँ और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं क्लाउस। और तभी हम देखते हैं क्लाउस खुद टेंशन हो जाता है क्योंकि इस टेम्पर से वो सब कुछ तबाह कर देगी। अब फिर क्लाउस बोलता है कि मैं तुमसे बेटर ट्यूटर ढूंढ सकता हूँ शायद अपनी बेटी के लिए। बट तभी डाले बोलते हो तुम रियल में ऐसा कर सकते हो, तुम डैगर्ड पड़े हुए हो इस टाइम पे और अलाइजा पता नहीं तुम्हें कब खोलने वाला है और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए कि क्योंकि मैं उसे हेल्प करना चाहती हूँ एज अ फैमिली बट थिंग इज फैमिली जस्ट गिव पेन्स। मुझे जो मैजिक ऑफर हुआ है वो मैं लेकर रहूंगी जो मुझे होप से चाहिए। बट थिंग इज फ्रेया ने मेरे से बहुत ज्यादा बिट्रेयल इसलिए किया क्योंकि उसको जो पेरेंट का प्यार चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला और वैसा तुम कर सकते हो, होप के साथ तुम एज अ फादर फिगर रहो तो बेटर रहेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फादर है ना, मैं पावर ले लूंगी, इतनी ही स्टोरी है। और अगर तुम चाहो तो वहां पर पड़े रह सकते हो क्योंकि तुम्हें कोई उठाने नहीं वाला और तुम मर्सी पे हो अलाइजा और रिबेका पे, जो चाहे वो तुझे उठा सकते हैं और ना उठाए तो याद रखना वो बड़ी हो जाएगी और शायद जैक्सन को अपना फादर बुलाए ना कि तुम्हें। और ये सब सोचते हुए क्लाउस को गुस्सा आने लगता है। अब फिर डालिया को डील रखती है कि उसको हेल्प करनी पड़ेगी हेली को मारने के लिए वरना हेली अपना बच्चा वैसे देने वाली नहीं है और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। और तभी हम देखते क्लाउस बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं और बोलता है तुम्हें बेटी के लिए कुछ तो चूज करना पड़ेगा चाहे उसमें हेली की मौत ही क्यों ना लिखी हो। अपने बच्चे के लिए बाद में तुम स्टोरी सुना सकते हो बड़े होने के बाद कि तुमने उसके बेटर के लिए किया बट अभी तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, हमको हेली को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं अपने मैजिक से उठा देती है क्लाउस को और हम देखते हैं जैसे ही वो उठता है अपना डैगर निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा को जो ब्लड लेके आ चुका था होप का और हम देखते हैं वहां पर वेट ही कर रही थी और बोलती है बच्ची कहां पर है। और तभी हम देखते हैं अलाइजा बोलता है फ्रेया को कि वो बच्ची को नहीं लाया बट उसका ब्लड लाया और उसको जबरदस्ती इंजेक्ट कर देता है उसके अंदर और बोलता है कि इसको एक बीटिंग हार्ट चाहिए था जिसके अंदर मुझे डालना था, वो तुम बन चुकी हो अब बेट, अब तुम्हारे पीछे डाली आएगी। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे डाले डर जाती है और बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट तभी अलाइजा बोलता है तुम अगर सच्ची होगी तो कुछ नहीं होने वाला है और ऊपर से काम करेगा, डवीना और रिबेका ने बोला है और ऐसा होना ही चाहिए। और तभी हम देखते हैं फ्रेया डर जाती है। फिर हम देखते हैं डवीना को जिसके पास आ जाता है विंसेंट और एक ऑफर करता है क्योंकि तुम हार्वेस्ट कर लो और लोगों की मदद भी करती हो। कवन चाहता है कि मैं लीडर बनूं बट मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहता हूं क्योंकि तुम उस पर्सपेक्टिव पे परफेक्ट हो। बट तभी हम देखते हैं स्टाफ मना कर देती है डवीना और बोलती है वो खुद कवन छोड़ के आई थी और वापस नहीं जाने वाली है। बट तभी हम देखते हैं उसे लालच देता है विंसेंट और बोलता है देख लो तुम अपने बॉयफ्रेंड को वापस जिंदा कर सकती हो क्योंकि वो सारी पावर तुम्हारे पास एज अ कवन लीडर होगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी। हर तरह का मैजिक चाहे ब्लैक हो डार्क हो कैसा भी मैजिक हो तुम कर सकती हो और जो क्रिस्टल से तुम वापस लाने की कोशिश कर रही हो अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हें बहुत सारी पावर चाहिएगी और सोच लो अगर तुम कवन लीडर बन गई तो तुम्हें मिल जाएगी। और हम देखते हैं अब डेविना इसके बारे में सोचने लगती है। अब फिर हम देखते हैं हेली का वॉइस मैसेज आता है अलाइजा के पास और बोलती है कि वो होप को लेके जा रही है हमेशा हमेशा के लिए और शायद वो कभी ना लौट कर आए क्योंकि माइकलसन नाम से जुड़ना ही एक उसके लिए बहुत बड़ा कर्स रहेगा और क्लाउस की बेटी होना मतलब 1000 साल तक जितने भी क्लाउस ने एनिमी बनाए हैं वो सारे होप के पीछे कभी ना कभी तो आएंगे। इस वजह से वो सब छोड़ के जाना चाहती है और चाहे डालिया रहे ना रहे उसके बाद भी ये सारे इशू रहते रहेंगे और इसलिए वो जाना चाहती है। और तभी हम देखते हैं रिबेका साइड में खड़ी सुन रही थी और दूर खड़ा क्लाउस भी ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा कर रहा था बट हम देखते हैं ये बात उन्हें नहीं पता थी। और तभी हम देखते हैं रिबेका अलाइजा से बोलती है कि हेली सच में सही बोल रही है। और तभी हम देखते हैं जैसे वॉइस मैसेज कट करता है वहां से भाग जाता है क्लाउस और सीधा जाता है सेमेट्री के अंदर जहां पर डालिया थी और डालिया से जाके बोलता है हेली को मैं वैसे भी कभी पसंद नहीं करता था और मुझे सिर्फ पोर्ट चाहिए अपनी बेटी को वापस पाने का।
और तभी हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद डालिया बोलती है, मुझे पता था कि तुम सबसे स्मार्टेस्ट सिबलिंग हो अपने भाई बहनों में और तुम में उन वाइकिंग का ब्लड नहीं है, सबसे बेस्ट बात तो वही है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि हेली की चिंता चाहे मैं ना करता हूं, बाकी हमारी फैमिली जरूर करती है जो हमारे खिलाफ खड़ी होगी, और ऊपर से इस टाइम पे हेली भागने जा रही है, हमें उसे रोकना होगा। और तभी डालिया बोलती है उसकी तुम चिंता मत करो, उसको तो मैं आराम से रोकूंगी। और तभी हम देखते हैं अपना स्पेल करती है जिससे वायु में एक तूफान आ जाता है और वहां पर बिजली कड़कने लगती है, और ये देख के वो अपने जाने का प्लान कैंसिल करने की सोचते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।